नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, यूके के पीएम मिस्टर बोरिस जॉनसन जी ने हाल ही में एक स्पीच के दौरान दो कंट्रीज़ को कॉल आउट किया। सबसे पहले तो इन्होंने इस स्पीच में ये कहा कि रशिया यूके के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है वो यूके के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट है, यानी कि सुरक्षा के रूप से सबसे बड़ी जो चेतावनी यूके के लिए है वो आज की डेट में रशिया है, एंड आर्थिक रूप से सबसे बड़ी चेतावनी यूके के लिए चाइना है। और इसी के लिए इन्होंने कहा है कि यूके आगे आने वाले समय में चाइना को काउंटर करने के लिए कई सारे और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाला है। बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट में कहा गया है, क्यों ये चीज़ सिग्निफिकेंट है, एंड वाई दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बेसिकली वरी चाइना। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे दिए टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ था कि यूके ने बेसिकली अपनी डिफेंस की स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की थी। इनफैक्ट आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि यूके जैसी छोटी कंट्री का भी जो डिफेंस का बजट है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। अगर मैं बताऊं आपको, इनके पिछले साल का जो डिफेंस का बजट था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42.2 बिलियन यूरोज। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो इनका साल बर साल इनकी बढ़त हो रही थी डिफेंस के बजट में, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 बिलियन यूरोज के आसपास की थी। यानी कि मान लीजिए 2018-19 में लगभग इनका जो बजट था वो 40 बिलियन यूरो के आसपास था। उसके बाद 2019-20 में इनका बजट बढ़ करके 42.2 बिलियन यूरो के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन अब यूके ने ये घोषणा करी है कि आगे आने वाले 4 सालों में हम अपने बजट को लगभग 24 बिलियन यूरोस के साथ बढ़ाने वाले हैं। यानी कि आगे आने वाले 4 सालों में वी आर गोइंग टू इंक्रीज द बजट एवरी ईयर बाय अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन। यानी कि जो इनका रेट ऑफ इंक्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये चीज़ की घोषणा यूके ने असल में नवंबर के महीने में ही कर दी थी। इसी चीज़ को और बढ़ाते हुए यूके के पीएम ने जस्ट अभी 2 दिन पहले की बात है, ये न्यूज़ सामने आई थी जब यूके ने रशिया को कहा कि ये उनके लिए टॉप सिक्योरिटी थ्रेट है, और चाइना के लिए यहाँ पे एक वार्निंग इशू करी है, एंड साथ में ये भी यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि हम आगे जाके और कई सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बिल्ड करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं CNN न्यूज़ ने इसको कवर किया है, अमेरिका बेस्ड न्यूज़ चैनल है, इवन इंडियन न्यूज़ एजेंसीज भी इसको कवर कर रही हैं। वेरी क्लियरली यू कैन सी बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस चीज़ को कवर किया है। नाउ जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं मेरी वीडियो में, आप यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं चाइना के ऊपर। रशिया को फिलहाल हम नहीं फोकस करेंगे, उसके बारे में भी हम कोई और वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें जो चाइना के खिलाफ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। Calling out the challenges posed by China, the United Kingdom will build more nuclear weapons and expand its presence in the field of space as well as cyber space। ये वाली अनाउंसमेंट पीएम बोरिस जॉनसन के द्वारा करी गई थी इन अ रिव्यू ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी। जस्ट थोड़े दिन पहले, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया 11 नवंबर को जो बजट इन्होंने अनाउंस किया था डिफेंस के लिए, उसका एक रिव्यू हुआ था, और उस टाइम पे ये वाले शब्द यहाँ पर कहे गए थे कि हम चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड करने वाले हैं, और साइबर स्पेस और स्पेस में हम अपनी प्रेजेंस को और भी बढ़ाने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर चाइना को यूके ने साफ साफ बोल दिया है कि सबसे बड़ी चेतावनी आर्थिक रूप से अगर आज की डेट में हमें कोई भी देश पेश कर रहा है तो वो बेसिकली चाइना है। China's increasing power and international assertiveness is likely to be the most significant geopolitical factor of the 2020s। अगेन देखिए, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है ना, भले कंट्रीज़ कुछ करें या ना करें, लेकिन जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरीके से ये बेसिकली स्पीचेस पेश करते हैं, ये आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये दिखाता है कि कंट्रीज़ का स्टैंड क्या है। आपने देखा भी होगा कई बार केवल एक सिंपल सी स्पीच, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी के द्वारा दी गई स्पीच बहुत सारे फेरबदल कर सकती है। सिमिलरली यूके के पीएम ने स्पीच दी है, एंड यूके इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, इसीलिए ये वाले जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यूके के प्लान्स की बात करें तो देखिए काफ़ी सिंपल सी बात है। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि सबसे पहले तो हम अपनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इनको बढ़ाने वाले हैं इन प्लेसेस लाइक सिंगापुर, ओमान, केनिया एंड जिब्राल्टर। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के टारगेट को बदल रहे हैं, जो कि अभी तक हमारा टारगेट 180 का था, अब हम उस टारगेट को रिवाइज करके 260 करने वाले हैं। और यहाँ पर यूके ने साथ में ये भी कहा है कि इसमें से जो नए हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे दे विल बी लॉन्च्ड क्लोज टू द एरियाज ऑफ
इंडो पैसिफिक। आपको मालूम होगा जैसे ही क्वाड की समिट यहाँ पर समाप्त हुई थी, पहली क्वाड की जो सम्मेलन खत्म हुआ था, उसके बाद यूके ने उस समिट को बहुत ज़्यादा सराहना दी और कहा कि हम भी इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और इन सभी क्वाड देशों के साथ आकर मिलना चाहते हैं। यहाँ पर यूके ने साथ में ये भी कहा है कि वो उनकी जो मिलिट्री है वो एक स्पेस कमांड को भी बनाने वाला है। मिलिट्री का जो स्पेस कमांड है, आपने सुना होगा आजकल एक बहुत ज़्यादा चीज़ चलन में चल रही है स्पेस मिलिटराइजेशन के बारे में। तो यूके ने भी यहाँ पे घोषित कर दिया है कि हम भी अपना स्पेस कमांड बनाने वाले हैं, सो दैट हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके पास कटिंग एज कैपेबिलिटीज़ आ सकें, सो दैट वो केवल अपने जो इंटरेस्ट हैं अर्थ पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी जाके उनको प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें चाइना के लिए डेफिनेटली वरीसम है। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूके ने जैसे ही क्वाड की पहली समिट खत्म हुई थी अपनी रुचि को बेसिकली शो ऑफ कर दिया था कि हम कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडो पैसिफिक की तरफ। इनफैक्ट इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि यूके का जो सडन टिल्ट है इंडो पैसिफिक की तरफ वो सडनली क्यों देखने को मिल रहा है। आपको मालूम होगा यूके ब्रेक्सिट के बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है और केवल अब वो यूरोपियन यूनियन या फिर अटलांटिक ओशन की फॉरेन पॉलिसी में नहीं बल्कि वो पैसिफिक ओशन की तरफ भी अपना झुकाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वाई चाइना मस्ट बी वरीड इज बिकॉज जस्ट कुछ ही महीने पहले की बात है एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन यूके ने ये बड़ी घोषणा करी थी कि हम भी हुआवी को यहाँ पे बैन करने वाले हैं और ये बैन लग भी चुका है फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। सो दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन इफेक्ट। ऑलरेडी चाइना के ऊपर यहाँ पे ये प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। साथ ही में यूके ही था जिसने इस चीज़ का प्रपोजल रखा था कि हम आगे जाके G7 ग्रुपिंग की जगह एक नई ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा D10। और D10 का बेसिकली जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो यहाँ पे आके मिलेंगे, इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बेसिकली यूके के द्वारा करी गई थी सो दैट इंडिया को और यहाँ पर कुछ और देश हैं जो कि बेसिकली डेमोक्रेसीज में आगे बढ़ रहे हैं उनको इंक्लूड करना चाहता है। ये सभी के सभी कारण बेसिकली बताते हैं वाई चाइना मस्ट बी वरीड। नॉट ओनली दिस, रिसेंटली यूके ने चाइना के खिलाफ कई सारे उसके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको लेकर भी आवाज़ उठाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके के जो अगेन पीएम ने ही यहाँ पे इस चीज़ को कहा कि ब्रिटेन चैलेंजेस चाइना एट यूएन ओवर एक्सेस टू जिंगजियांग। जिंगजियांग की कहानी आप सभी को मालूम होगी, किस तरीके से वहाँ पे उइघुर लोगों का जो नरसंहार हुआ है और अभी भी चल रहा है, किस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। एंड साथ ही में यूके ने यहाँ पे जो चाइना के द्वारा हांगकांग के जो डेमोक्रेसी एडवोकेट्स हैं उनको किस तरीके से अरेस्ट किया है उसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना करी है। ये सभी की सभी चीज़ें बेसिकली बताती हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में अब यूके काफ़ी बड़ा रोल निभाने वाला है एंड किस तरीके से ये चाइना के लिए एक वरीसम सिचुएशन हो सकती है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक फ्री टेस्ट सीरीज़ और ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसमें बेसिकली 2 तरह की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट सीरीज़ शुरू हो चुकी है जो कि 13 मार्च को शुरू करी गई थी और 2 मार्च को शुरू करी गई थी टेस्ट सीरीज़। ये आपकी स्टैटिक कॉम्पोनेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू करवाई गई थी। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको हिस्सा लेना ही लेना है। स्पेसिफिकली अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, बिल्कुल भी इस टेस्ट सीरीज़ को लाइटली ना लें एंड इसको अनलॉक करने के लिए आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अनी यूपीएससी के नाम से। बेसिकली जो यहाँ पर विजेता होंगे, जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे इस टेस्ट सीरीज़ के जो रिजल्ट में, उनको अनअकैडमी कुछ रिवॉर्ड्स भी देगा। रैंक 1 और रैंक 2 को स्पेसिफिकली अनअकैडमी के द्वारा जो हमारी प्लस मेंबरशिप है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी 1 महीने के लिए। साथ ही में जो रैंक 3, 4, 5 हैं उनके लिए अमेजॉन के कुछ गिफ्ट वाउचर्स अनअकैडमी आपके लिए पेश करेगा। तो डेफिनेटली इसमें आपको हिस्सा लेना है। इसके अलावा अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें कि आपको हिस्सा लेना है और ये आने वाले संडे यानी कि 21 मार्च को सुबह 11 बजे शेड्यूल किया गया है। अगर आपको इसमें हिस्सा लेना है तो यहाँ पर ये वाला कोड दिया गया है ANI UPSC, जिसके माध्यम से आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सीरियस एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए UPSC CSE का कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स लेकर आया है। इस एक मेंबरशिप के माध्यम से आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं। फिर भले वो लाइव क्लासेस का हो, फिर भले वो लाइव टेस्ट का हो, फिर भले वो कोर्स स्ट्रक्चर्ड का हो, आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सूटेबिलिटी। पहला कोर्स है प्लस कोर्स और दूसरा कोर्स है आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको, अगर आप अपनी तैयारी खुद से करने में सक्षम है तो गो फॉर द प्लस कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल कोच की ज़रूरत है देन गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। इसमें मेरी आपसे सलाह यही रहेगी कि
कम से कम 1 साल का कोर्स बाय कीजिएगा, ये आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसमें भी अगर आप ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इसके अलावा ये वाले कोर्सेज भी अवेलेबल हैं SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PCS में। यहाँ पर भी आप ANI UPSC कोड के माध्यम से 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।